हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर एस्पिरेंट स्किप कर देता है क्योंकि ये क्या होता है, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। इनमें क्वेश्चन में सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, लेकिन हम क्या करें, इनको बहुत ही बेसिक से और शॉर्ट तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन आपको आता है वो क्या है, सबको आता है। आप अलग क्या कर रहे हैं उनसे, यही मैटर करता है। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और वो क्या होते हैं, दूसरों से आगे निकल जाते हैं। तो देखिए, हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। वहां से वह 90 डिग्री घूमा। ये 90 डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री वह क्या करता है, दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है। तो देखिए, ये जो दक्षिणावर्त दिया गया है, इसका मतलब होता है, वह दक्षिणावर्त का मतलब होता है वह दाईं तरफ घूमा। अगर क्वेश्चन में होता वामाव्रत घूमा, तो वामाव्रत का मतलब होता है बाईं तरफ और दक्षिणाव्रत का मतलब होता है दाईं तरफ। तो देखिए, यहाँ से हम चार दिशाएं बना लेते हैं। ये क्या है, चार दिशाएं हैं। ये नॉर्थ हो जाएगा, साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि वह क्या करता है, उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी, मतलब वो यहाँ से चला, 2 किलोमीटर की दूरी तय की उसने उत्तर पश्चिम दिशा में। इसके बाद क्या करता है वह, दक्षिण 90 डिग्री घूमता है और दक्षिणावर्त, और उसके बाद 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए, यहाँ से हमने एक दिशा बना ली। वो क्या करता, अगर वो सीधा जाता तो वो कुछ इस प्रकार से जाता, लेकिन वो क्या करता है, 90 डिग्री घूम जाता। तो देखिए, ये होता है 45, यहाँ से घूमा और 45 यहाँ से घूमा, तो वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से जाएगा। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार, और वो क्या करता है, 2 किलोमीटर की दूरी यहाँ से तय कर देता है। देखिए, 90 डिग्री घूमने के बाद वो दो यहाँ से तय करी उसने, दो यहाँ से तय करी। आरंभिक, उसके आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये उसकी क्या है, आरंभिक स्थिति है और ये क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति है। तो ये क्या है, ऊपर की ओर है, इसका मतलब है क्या है, उत्तर दिशा की ओर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वह आरंभिक अवस्था से उत्तर दिशा में होगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें क्या होता है, कुछ एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन होता है दक्षिणाव्रत और वामाव्रत में। तो वामाव्रत का मतलब होता है बाईं ओर और दक्षिणाव्रत का मतलब होता है दाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, यहाँ पर यही क्वेश्चन होते हैं जो आपको क्या होते हैं, दूसरों से अलग बनाते हैं, दूसरों की अपेक्षा आपको क्या है, ज़्यादा नंबर दिलाते हैं। तो देखिए, 5 छात्र हैं, अनिल, वरुणा, चित्रा, देव और एल्सा। ये क्या करते हैं, 5 अलग अलग खेल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी। ये 5 अलग अलग खेल में उनके स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो हमें खाली इन्फॉर्मेशन ही दी है। आ, हमें जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन को, वो यहाँ से और यहाँ तक ही दिया गया है बस। तो देखिए, यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे। अनिल फुटबॉल खेलता है, क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर दिया कि अनिल क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो देखिए, हाँ, अनिल लिख लेंगे हम, अनिल फुटबॉल खेलता है, ये फुटबॉल। तो हमने फुटबॉल यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। धीरे धीरे मैं आपको इसको समझाऊंगा ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली इसको तेज़ी से सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे वैल्यू दी गई है वैसे वैसे आपको लिख लेनी है। ऑप्शन जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन क्वेश्चन में, ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी। क्वेश्चन में आगे कहा गया कि वरुणा और डेव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते। ये तो वरुणा है, वरुणा एंड डेव और डेव। क्वेश्चन में कहा गया कि ये बैडमिंटन है, बैडमिंटन और क्रिकेट, ये दोनों ही नहीं खेलते हैं क्रिकेट। इन दोनों को ये नहीं खेलते हैं, वरुणा और देव। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है। तो चित्रा, यहाँ चित्रा लिख लेंगे हम। ये चित्रा क्या करती है, कबड्डी नहीं खेलती है, ये कबड्डी यह नहीं खेलती है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि एल्सा क्रिकेट, बास्केटबॉल और कबड्डी, ये तीनों ही खेल नहीं खेलती है एल्सा। तो देखिए, एल्सा है यहाँ पर, एल्सा, एल्सा क्या करती है, ये ना तो क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट, यहाँ पर ना तो ये क्रिकेट खेल रही, ना ही ये बास्केटबॉल खेलती है, बास्केटबॉल, बास्केट, लिखने पे मत जाना आप, यहाँ पर बास्केट है, ये बास्केटबॉल। और इसके अलावा ये कबड्डी भी नहीं खेलती। देखिए, ये कबड्डी भी नहीं खेलती है।
तो देखिए एल्सा ना तो क्रिकेट खेल रही, ना ही ये बास्केटबॉल खेल रही और ना ही ये कबड्डी खेल रही, और अनिल क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो एक खेल बचा हुआ है, तो जो खेल बचा हुआ है वही खेल ये खेलेगी। तो देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एल्सा क्या करती है, बैडमिंटन खेलती है। यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये बैडमिंटन खेलती है, क्योंकि ना तो ये क्रिकेट, बास्केटबॉल और कबड्डी खेलती है, अनिल फुटबॉल खेलता है। तो बचा हुआ खेल एकमात्र बैडमिंटन ही है जो ये एल्सा खेलती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन है जो क्रिकेट खेलता है, हमसे क्रिकेट खेलने वाले के बारे में पूछा गया है। तो देखिए एल्सा तो इसका आंसर नहीं होगी, और ऑप्शन में भी एल्सा नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर वरुणा है और ये डेव है। वरुणा और डेव क्या करते हैं, ये बैडमिंटन और क्रिकेट को खेलते नहीं है। तो देखिए वरुणा भी नहीं होगा इसका आंसर और डेव भी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि हमें पहले ही कह दिया कि ये क्रिकेट और बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। इसके अलावा अनिल को हमें क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि अनिल जो है वो फुटबॉल खेलता है, तो अनिल भी नहीं होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन सी बचा एकमात्र, जो कि चित्रा है, जो कि चित्रा क्या करेगी, वो क्रिकेट को खेलेगी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेट करके हम इन क्वेश्चन के आंसर को जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए चित्रा ही है जो कि क्या करेगी, वो क्रिकेट को खेलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। देखिए इसमें ये आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति। जिस प्रकार प्रश्न आकृति है एक दूसरे से संबंधित है, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है, इसी प्रकार जो अगला रिलेशन होगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह इन ABCD में कौन सा नंबर आएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, एक आईना लगा हुआ है, एक शीशा लगा हुआ है, ये एक शीशा लगा हुआ है। तो यहाँ जो आकृति बनेगी, देखिए यहाँ पर ये तीरे का निशान, ये सामने ऐसा कैसे आ गया। इसके अलावा देखिए ये ऊपर वाला निशान, ये ऊपर ऐसा कैसे दिया गया है। इसके अलावा देखिए ये जो यहाँ पर तीर का निशान है, ये सेम सेम ऐसे दिया है। यानी आकृति देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, और आईने लगा करके इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर भी एक शीशा लगा देना। देखिए यहाँ पर हमने एक शीशा लगा दिया। तो देखिए ये जो नंबर आएगा, ये जो यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये इस प्रकार यहाँ पर ऐसा कैसे आ जाएगा। तो देखिए ये आंसर नहीं हो सकता इसका, ना तो ए आंसर होगा ना ही बी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, जबकि यहाँ पर हमें दिया गया है ये नीचे की ओर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, ये इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पर इस प्रकार से है, तो यहाँ हो जाएगा ये इस प्रकार से घूम जाएगा ये। देखिए यहाँ पर ये जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है वैसा का वैसे ही हमें ऑप्शन सी में भी दे दिया। देखिए यहाँ पर ये हमें देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही दे दिया। तो देखिए आईने में जब क्या होगा, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से डी में दिया गया है, इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो सी भी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके हम बहुत जल्दी इनका आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि सभी चाबियां क्या है, ताले हैं, और कुछ ताले दरवाजे हैं। ये हमें कथन में कहा गया है कि दो निष्कर्ष दिए गए। तो देखिए हम यहाँ से लिख लेंगे, ये चाबियाँ, चाबी को हम सी से लिख रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि ये चाबियाँ हैं और सभी चाबियाँ क्या है, ताले हैं। ये सभी चाबियाँ क्या है, ताले हैं। सभी चाबियाँ ताले हैं, ये हमने यहाँ से लिख लिया है। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। तो कुछ ताले दरवाजे हमने बना लिए। निष्कर्ष में देखिए हमें कहा गया है कि कुछ दरवाजे चाबियां हैं। तो देखिए ये जो चाबियां हैं और ये दरवाजे हैं, इनमें कोई भी आपस में रिलेशन हमें नहीं दिया गया है, तो हम नहीं बता सकते। तो देखिए कुछ दरवाजे चाबियां हैं, ये गलत हो जाएगा, ये हम नहीं बता सकते। क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ दरवाज़ा चाबी नहीं है, कोई दरवाज़ा क्या है, चाबी नहीं है। तो देखिए कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है। कुछ दरवाजे चाबी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए ये वाला निष्कर्ष भी, निष्कर्ष नंबर 2 भी हमें सही नहीं दिख रहा है। अगर इसमें ऑप्शन में वो वाला आंसर होता कि या तो एक या फिर दो सही है, तो हम वो वाला आंसर पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्योंकि देखिए दिए गए ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो देखिए दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलते। मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए होता और उसमें दिया गया होता यदि निष्कर्ष या तो एक निकलता है या फिर 2 निकलता है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा। या तो कुछ दरवाजे क्या है, चाबियां हैं, या फिर कोई दरवाजा चाबी नहीं है। तो देखिए दोनों में से एक निष्कर्ष निकलता, लेकिन वो वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया है, क्लासिफिकेशन से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है ये तो कौन सा इसमें डायग्राम दिया गया है, कौन सा डायग्राम है जो कि इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। जैसे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, और मतदान कर चुके व्यक्ति। ये 3
बातें इसमें लिखी गई है और तीनों में से कौन है जो कि सर्वोत्तम ढंग से इसको दर्शाता है। तो देखिए अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे लिखा हुआ है, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु क्या है, वोट नहीं डाल सकते, तो ये क्या होगा, अलग होगा इनसे, क्योंकि ये वोटिंग नहीं कर सकते। मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति। तो देखिए मतदान कौन करेगा, जिसका नाम मतदाता सूची में होगा वही क्या होगा, मतदान करेगा। मतलब ये तो हो जाएगी इसकी मतदाता सूची, ये मतदाता सूची है। और इसके अंदर क्या है, ये मतदान करने वाले व्यक्ति है, क्योंकि जिनका सूची में नाम है वही केवल मतदान कर सकते हैं, इसके अलावा मतदान नहीं कर सकते हैं। और ये बच्चे क्या है, अलग है, इनमें कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं होता। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई। माही किससे मिलने गई है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना था। देखिए माही अपने पति, देखिए ये माही है और ये माही का पति है। आगे क्वेश्चन में कहा है माही अपने पति के पिता, तो पति के पिता क्या होगा, इसके पिता हो जाएगा, ये पति के पिता होगा। ये माही के पति के इकलौते भाई, इकलौते भाई, तो इसके पिता का कोई भाई है, पिता के भाई से मिलने उसके घर गई। तो माही किससे मिलने गई, देखिए ये क्या कर, माही किससे मिलने गई, ससुर के भाई से मिलने गई है। माही क्या गई है, अपने ससुर के भाई से मिलने गई है, और ससुर का जो भाई होता है वो भी ससुर ही होता है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वह उसके ससुर से मिलने गई है, क्योंकि ससुर के भाई, पिता का ससुर का जो भाई होगा वो भी ससुर ही होगा। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वह अपने ससुर से मिलने गई है, ससुर को मिली। माही किससे मिली, माही अपने ससुर से मिली। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, देखिए यहाँ 0, 2, 6, क्वेश्चन मार्क, 20, 30, 42। यहाँ से देखिए 0 से सीरीज स्टार्ट हुई और 42 तक सीरीज आ गई। इसका मतलब सीरीज जो है वो प्लस में चल रही है। यही पैटर्न आपको समझना है कि जब भी सीरीज यहाँ से देखिए कम नंबर से स्टार्ट होकर के वो कम नंबर पर ही रुकी, 42 पर ही रुक गई। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर 2 यहाँ पर दिया गया होता है, ये 2, 3, उसके बाद यहाँ पर सीधा आ जाता 15, उसके बाद सीधा आ जाता 50, ये आ जाता 110। तो यहाँ सीरीज क्या, यहाँ इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीरीज क्या चल रही है, वो कहीं ना कहीं सीरीज मल्टीप्लाई में चल रही है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोई एक बड़ा नंबर दिया गया है, मान लीजिए कोई एक यहाँ से छोटा नंबर है और सीरीज चलते चलते बहुत ज़्यादा बड़े नंबर की ओर आ गई है। इसका मतलब उसमें क्या किया जा रहा है, नंबर वो गुणा में चल रही है, नंबर में वो गुणा में चल रही है। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज जो है कहीं ना कहीं प्लस में चल रही है। तो देखिए 0 से यहाँ पर वैल्यू होगी 2, इसका मतलब इसमें हुआ प्लस के 2। 0 से 2 से वैल्यू हो गई 6, इसमें हुआ प्लस के 4। तो देखिए यहाँ वैल्यू जो होगी वो प्लस के कितने हो जाएंगे, +2, +4, प्लस के 6। तो 6 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क के में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए यहाँ अगली बार क्या होगा, प्लस के वैल्यू होगी 8। देखिए 12 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो वैल्यू 20 प्राप्त होगी। अगली बार जो वैल्यू होगी प्लस के वो कितनी होगी, 10। तो 20 में हम 10 ऐड करेंगे तो 30 होगा। अगली बार जो वैल्यू प्लस होगी वो 12 होगी। तो 30 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमें 42 मिलेगा। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आएगी वो 12 आएगी। देखिए 8वां क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसमें। 8वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमको ये इसका क्या है, कथनीय दिया गया है, यानी कि इसमें बताया गया है कि एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, आपको पहचान करके बताना है कि उत्तर देने के लिए कौन सा ऐसे कथन पर्याप्त है या नहीं है। तो देखिए ये तो प्रश्न है, ये इसके कथन है। तो देखिए हमें बताना है कि प्रश्न में पूछा गया है कि ए, बी, सी, ओ और डी है, ये क्या है, एक सर्कल में खड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति है, ये एक सर्कल में खड़े हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है। इसके बाद हमें देखिए कथन दिए गए हैं 2। कथन में क्या दिया गया है कि पहला कथन है पी डी से आगे खड़ा है। सर्कल में खड़े, सर्कल क्या होता है, ऐसा होता है सर्कल। अब वो कैसे खड़े हैं, पी क्या है, डी से आगे खड़ा है। मान लीजिए ये पी है, ये क्या है, डी, डी से आगे खड़ा है पी। तो डी से हमने इसको आगे खड़ा कर दिया पी को। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो है वो डी के दाएं ओर खड़ा है, ए डी के दाएं ओर खड़ा है। तो डी का दायां ओर कहाँ होगा, इसके आगे ही होगा, इस पर का। तो देखिए यहाँ पर हमें ये भी क्लियर करके नहीं बताया गया है कि इनका मुंह जो है वो बाहर की ओर है या अंदर की ओर है। सर्कल में ये खड़े हैं तो बाहर की तरफ को मुंह करके खड़े हैं या फिर अंदर की तरफ को खड़े हैं।
तो देखिए यहाँ से हमें ये बात भी क्लियर नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ए कहाँ हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम देखें ध्यान से अगर, तो देखिए ना तो हमें इससे और ना ही हमें इससे, तो देखिए कथन जो है हमारा ना तो पहला और ना ही दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। हमें क्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो कथन क्या होगा, ना तो एक पर्याप्त है और ना ही दो पर्याप्त है। तो देखिए दोनों ही अपर्याप्त है, ये एक और दो एक साथ अपर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त ये नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम नहीं बता सकते कि ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है। अगर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होती तो हम शायद बता पाते, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से हम नहीं बता पाएंगे कि ओ और पी के बीच में कौन है। तो देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। क्वेश्चन में कहा गया है कि अरे इसको पढ़ने से बेहतर है कि आप इसको छोड़ ही दें, टाइम वेस्ट ना करें, आप यहाँ पर ध्यान से देखें। इसमें क्वेश्चन में आप यही दिया है कि दोनों चिन्हों का आपस में बदलना है, किन्हीं भी दो चिन्हों को बदलने के बाद ये क्या है, स्टेटमेंट को आपको संतुलित करना है बस। अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस और गुणा दिया गया है, तो देखिए यहाँ गुणा है और यहाँ प्लस है। हम ध्यान से देखें तो प्लस और गुणा को बदलने से हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ये भाग है और ये माइनस है। तो देखिए भाग यहाँ पर अगर हम यहाँ माइनस कर दे भाग की जगह, और भाग की जगह यहाँ माइनस कर दे, तो 16 और 24 में भी कुछ ऐसा खास नहीं नज़र आ रहा है। ध्यान से देखना है वैल्यू, आपको क्या है डिवाइड वाला वैल्यू ज़्यादा फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर एक तो डी में डिवाइड दिया गया है शुरू में, ये एक डी में दिया गया, तो देखिए डिवाइड और गुणा को अगर हम चेंज करें, तो देखिए गुणा की जगह मैं डिवाइड करूँगा तो 2 से 24 कटेगा, तो यहाँ पर ये हम शुरू में रख के देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, डिवाइड की जगह हम गुणा लगा लेंगे, 16 माइनस के 24। गुणा की जगह हमें क्या लगाना है, डिवाइड। डिवाइड की जगह हमें लगाना है गुणा, 10 प्लस के तो 4 बराबर के ये 0। देखिए इससे ये संतुलित होगा या नहीं होगा, अंदाज़ा ही लगाना है आपको। अगर आप एक एक करके सॉल्व करने बैठे तो भी ठीक है, लेकिन आपको क्या है, पहले वैल्यू को देख लेना है कि डिवाइड वाले हम वैल्यू को कहाँ बिठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने इसको काटा, ये हो जाएगा 2 से 12 बार चला जाएगा, ये 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 12 गुणा में 10 120, तो 16 माइनस का आ जाएगा ये 120 प्लस का आ जाएगा ये 104। तो देखिए 16 प्लस का है और 104 प्लस का है, तो ये हो जाएगा टोटल 120 प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 120। 120 से 120 कैंसिल, बराबर में आ जाएगा 0। तो यही हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, चाहे तो आप इसको एक एक करके ऑप्शन से एक एक करके रख के देख सकते हैं। बाकी इसका जो तरीका है सॉल्व करने का वो यही है, आप क्या करना, शुरू में जो है वैल्यू को डिवाइड वाली को ढूंढना है कि कहाँ हमें आसानी ज़्यादा पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हम रख के देख सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें कहा गया है कि एक अभिनेता, पशु और एक पक्षी है, इनमें आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इनमें क्या है, अभिनेता कौन है, एक्टर है, पशु क्या है अलग है, और पक्षी क्या है अलग है। तो कुछ ऐसा इसमें दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अभिनेता एक अलग हो गया, पशु एक अलग है, पक्षी एक अलग चीज़ है, तो क्या इनमें कुछ आपस में रिलेशन दिख रहा है। देखिए कहीं ना कहीं इसमें कोई भी रिलेशन नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि अभिनेता एक्टर जो हो गया वो एक अलग चीज़ है, पशु अलग है और पक्षी अलग है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल नए हैं इसलिए चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।